इस मुल्क के साथ वफादारी हमारे खून में दौड़ती है। बेशक। दूसरी बात, मैं अपनी बात कर लूँ तो भाई जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है ना, हम लोग वो लोग हैं, गर्देजी फैमिली स्पेशली, कि जिनके बुज़ुर्गों को 1857 में मुजाहिदीन की मदद करने पे फांसियाँ दी। बहुत पहले की बात है इस्लाम, और उससे बाद हमारी जो है वो हमीयत। बिल्कुल सर, थैंक यू। बुलवतनी, बड़ा अच्छा आपने सर यहाँ पे ठीक बताया। है। इससे ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ यही है कि पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है। अब इस मुल्क में जो कुछ भी है, जिस तरह भी है, फस्तायत है, बर्बरियत है, चंगेज़ियत है, कुछ भी है, ये ख़त्म होने को है। कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक सकती, क्योंकि अल्लाह का फैसला हो चुका है। लेकिन उसका नतीजा आने वाले वक्त ने फतह मक्का की सूरत में देखा। बज़ाहिर लग रहा है कि ये हालात बहुत ख़राब हैं। अब मैं वो सिर्फ मिसाल के तौर पर रिसालत माफ़ की, इसका इस इलाके से, इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कमी है, वो मालिक हैं, बहुत फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही हम सब, ठीक है। अब जो है वो इधर देखें, बज़ाहिर लग रहा है कि चीज़ों पे कब्ज़ा हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लोग नहीं आए, फ़लाँ हो गया, बंदे हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन इसका इम्पेक्ट जो कि नवंबर में हो गया है, इसका इम्पेक्ट इतना बड़ा निकलने जा रहा है, इतना बड़ा निकलने जा रहा है कि आपकी सोच है, आप और हम उस तक अभी इदराक में नहीं आ सकता कि जो होगा। मैं बिल्कुल ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। दूसरा, 2025 से स्टेबिलिटी जो है वो आपको नज़र आएगी। दिसंबर में जो मिश मैशेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वो सारे के सारे कैलकुलेटेड मूव के तहत बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। अच्छा। ये दिसंबर 2024 जो है, ये आप समझ लें कि एक काम हो रहा था वो, या जो हो गया है, अब उसकी सफाई का एक मरहला शुरू होता है। यानी एक जगह कहीं आग लगी हुई है तो फिर आग को थोड़ा सा बुझा लिया जाता है, फिर उसके बाद एक कूलिंग का अमल शुरू होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको दिसंबर में कूलिंग होती हुई नज़र आएगी। बज़ाहिर लगता है कि जी फ़लाँ के ऊपर मुकदमा, 4000 लोग अंदर, वो फ़लाँ हो गया, ये सब हो गया, वो फ़लाँ हो गया। ये सारे के सारे मामला, ये सारे के सारे डिफ्यूज़ होंगे। ये सारे के सारे मामला जो हैं ये हाथ से निकलेंगे और निज़ाम बदलेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी इंशाल्लाह। दूसरा जी पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मैं बड़े वसूख से, देखिए मैं वसूख से क्या कहना, मेरे अपने हाथ में कुछ नहीं है, करना वालिक ने। मेरा काम डाकिए का है। मैं अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ता हूँ, उसके मुताबिक अपनी राय देता हूँ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना मेरी औकात हैसियत है किसी को कुछ बताने की, वो उसकी है। वो वाहिद कारसाज है, वो कायनात का वाहिद बिला शिरकत गैर हुक्मरान है। वही करे जो करता है, उसके हाथ में। हमने उसको फॉलो करना है। उसका निज़ाम ये कह रहा है कि जब सुबह होने वाली होती है ना, तो अंधेरा सबसे ज़्यादा हो जाता है, और फिर पौ फटती है, और फिर दुनिया देखती है क्या होता है। सूरज निकल आता है। अब ये सूरज निकल आया है। और एक चीज़ और आपको बताऊं, बड़ी क्लियर कट कि सूरज पे कपड़ा डाल के सूरज को बंद नहीं किया जा सकता। लोगों की आंखों पे पट्टी बांधी जा सकती है। अभी हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जैसे जैसे ये पट्टी हटेगी ना, तो वो सूरज जो निकल आया ना, वो अपना आप दिखाएगा। अच्छा। दूसरी बात बड़ी क्लियर कट, जो आजकल रूमर चल रही हैं, खान की लाइफ थ्रेट, मैंने देखा है उसका जायचा। और जितनी बार आप लोग पूछते ही आईके का है, तो मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में जो सबसे ज़्यादा जायचा देखा है ना, वो आईके का देखा है। आईके इज़ नॉट गोइंग, कुछ नहीं होता उसको।
लाइफ थ्रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं होता उसको, हमले होंगे उसके ऊपर, पहले भी हुए हैं। मेरा पेपर ये कहता है कि उसके ऊपर 12 से ज़्यादा जानलेवा हमले हुए हैं। जिस अल्लाह ने उसको इतने हमलों से बचाया है वो अब नहीं बचाएगा। जिस अल्लाह ने उस इतना कुछ से बचा लिया अब नहीं बचाएगा। क्या वो अल्लाह उसका साथ छोड़ गया, या क्या वो अल्लाह हमारा अल्लाह नहीं है? क्या वो अल्लाह मज़लूमों की आहें और सिसकियाँ सुनता नहीं है? क्या वो अल्लाह मज़लूमों की दुआएं सुनता नहीं है? तो सर ये होगा, अभी नज़र नहीं आ रहा। वो एक दम से पर्दा हटेगा तो आपको समझ आएगा कि ये हो क्या गया है। फिर मैंने एक और अर्ज़ की थी कि वो जो इंटरनेशनल वॉइसेस है ना, वो इनको हॉन्ट करेंगी। वो इंटरनेशनल वॉइसेस, ये जो हो गया है ना इस्लामाबाद में, इसकी आवाज़ इतने बड़े स्पीकर्स के ऊपर, इतने बड़े लाउड स्पीकर्स के ऊपर इनको सुनाई देगी बाहर से कि जो इनकी सोच नहीं होगी। यू विल सी इट। ये मुल्क मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, तो दफन भी यहीं होना है, हमने तो यहीं रहना है। तो इस मुल्क के साथ वफादारी हमारे खून में दौड़ती है। बेशक। दूसरी बात, मैं अपनी बात कर लूँ तो भाई जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है ना, हम लोग वो लोग हैं, गर्देजी फैमिली स्पेशली, कि जिनके बुज़ुर्गों को 1857 में मुजाहिदीन की मदद करने पे फांसियाँ दी गई थी। लोगों को ज़मीनें जागीरें मिली हैं अंग्रेज़ों की नौकरी करने पे। हमारी ज़मीनें जायदादां तो अंग्रेज़ों ने छीन के लोगों को दी थी। हम जिस फैमिली से मैं हूँ, तो मेरे ख़ानदान में ये हमीयत जो है ना, ये हमारे खून में दौड़ती है। इस मुल्क का जितना दर्द, मैं अपनी बात करूं, हमारे घरों में दौड़ता है ना, वो शायद सबके अंदर होता है, लेकिन शायद हम लोग वो हैं कि जिनको ये बाप दादाओं ने कहा कि जी पहले तो मुसलमान हो, उसके बाद पाकिस्तान, मतलब अपने मुल्क, अपने वतन के मुहिब्बे वतन हो, उसके बाद तुम जो मर्जी हो, कंसल्टेंट हो, कुछ भी हो, बाद की बात है। इससे बहुत पहले की बात है इस्लाम, और उससे बाद हमारी जो है वो हमीयत। बिल्कुल सर, थैंक यू। बुलवतनी, बड़ा अच्छा आपने सर यहाँ पे ठीक बताया। है, इससे ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ यही है कि पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है। अब इस मुल्क में जो कुछ भी है, जिस तरह भी है, फस्तायत है, बर्बरियत है, चंगेज़ियत है, कुछ भी है, ये ख़त्म होने को है। कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक सकती, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला हो चुका है। मैं एनर्जी पैटर्न्स की बुनियाद पे कहता हूँ, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, अपना फ़ैसला खुद ही बदल सकता है, खुद ही बदल ले उसके हाथ में। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें हैं और ये जो कुछ हो गया है, इस वक्त अनडू की कंडीशन भी मुझे ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। अच्छा सर, बुशरा बीबी के हवाले से बताएं। हाँ, इसकी बात करते हैं। उनका जायचा क्या कहता है, गिरफ्तार होंगी? बुशरा बीबी का मैंने एक दफ़ा एक जगह अर्ज़ की थी कि यहाँ से शुरू करते हैं कि निकाह आपकी ज़िंदगी में असर कैसे करता है। रिसालत माब सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन की एक हदीस है कि अन निकाह सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इस सुन्नत से एराज़ किया, इस सुन्नत को नहीं माना, वो हम में से नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये निकाह आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। आयके की ज़िंदगी देखें तो जमाइमा ख़ान के बाद इमरान ख़ान का एक बहुत कमाल का राइस था, वो बड़ा ख़ूबसूरत राइस बना है। फिर उस राइस को रोकने के लिए, देखिए मैं अपनी फील्ड का बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ। आई नेवर क्लेम टू बी द बेस्ट वन। मेरी इसी फील्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कद मेरे से बहुत बड़ा है, और वो बहुत बड़े लोगों को इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें।
मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था कि पूरे जितना लोग हैं उनकी कोशिश है कि किसी तरह आयके का ये निकाह ख़त्म हो जाए, उसके लिए केस किए जाएं, उसके लिए कुछ किया जाए, किसी तरह मतनफ़र किया जाए, जैसे कि जमाइमा का निकाह ख़त्म कराया गया था, इसी तरह ये निकाह। इससे पहले जो दूसरा निकाह आयके ने किया था, उस निकाह से आयके का ज़वाल शुरू हुआ था, बहुत बुरा ज़वाल शुरू हुआ था। और इसी तरह यहाँ पर इस निकाह के साथ आयके का अरूज शुरू हुआ है, और ये इतना रास है आयके को कि ये घर टूटता नहीं है आयके का। मुझे लगता है कि ये घर बुशरा बीबी से कोई अलहदगी या वो वाला सीन ही नहीं होता। अब आ जाते हैं बुशरा बीबी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे लोगों को ये समझा रहे हैं कि किसी तरह कुछ करके, किसी भी तरह करके आयके और बुशरा बीबी को तनाव या बुशरा बीबी के ज़रिए आयके को तोड़ने की कोशिश करें तो टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। दूसरी बात मैंने आपको अब यहाँ पे इस बात को रोक के अगली बात की तरफ चलते हैं, फिर मोड़ के इस तरफ लाऊंगा। दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि आयके की अपनी जो टीम है उसमें मल्टीफेसेटेड लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, गद्दार लोग हैं। वो गद्दार अब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो गद्दार जब बेनकाब हो रहे हैं तो वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ उधर ये सारी चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि इसमें से कितने लोग ठीक हैं और कितने नहीं ठीक हैं। ये खुद ब खुद बेनकाब होंगे। बाद औक़ात तो भल सफाई करनी पड़ती है, और बाद औक़ात सैलाब आता है ना, तो वो सारा कुछ खुद ही बहा के ले जाता है, बचता कुछ नहीं है, रहता कुछ नहीं है। यानी कि जब खान साहब अगर बाहर आते हैं तो उनको वो जो वफ़ादार जो उनके लोग थे वो सब छोड़ के चले जाएंगे? बहुत सारे जो वफ़ादार नहीं थे वो अच्छा। जा चुके होंगे, और बहुत सारे जो वफ़ादार थे वो वहीं खड़े होंगे। अच्छा, उनमें कोई नाम बता सकते हैं? तो वक्त आएगा तो बता देंगे, नाम बताने का क्या है, यू विल सी इट। बहुत सारे लोग हैं। आयके आ रहा है, आयके कौन सा कुछ ज़्यादा देर है। क्या डेट देते हैं, क्या समझते हैं? तारीख अल्लाह के हाथ में है, मैं कौन होता हूँ? फिर भी कोई करीब ओ भाईजान, जब भी हम तारीख देते हैं ना अल्लाह बदल देता है, इसी मामे लगने हैं। मैं बड़ी सीधी सी बात, मैं जानता हूँ ये कायनात के मालिक का काम है। मैं आपको करना तो अल्लाह नहीं है। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने आपको कहा है कि ये जो नवंबर में आने वाली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये आपको बताएगी। फिर मैंने एक और बात कही थी, मुझे उसके चांसेस मुकम्मल नहीं नज़र आ रहे मेरे पास। हम जब जिसको कैलकुलेट करते हैं ना तो परसेंटेजेस में करते हैं, जिस चीज़ की परसेंटेज 51% ये सिलेक्शन 51% से कम हो उसका मैं नहीं कहता। मुझे लगता है कि साल के आखिर में शायद कहीं इलेक्शन अनाउंस हो जाए, शायद ये दिसंबर के लास्ट में, शायद, मे बी मे नॉट बी। अगर दिसंबर में नहीं हुए तो फरवरी में। अच्छा, बहुत ज़्यादा चांस है, दोबारा इलेक्शन, बहुत ज़्यादा चांस है। आगे अल्लाह की मर्जी, कर दे ना करे उसके हाथ में, हम कौन है। अच्छा सर, बाकी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे हैं, जो उनकी मैं बताता हूँ प्रेडिक्शन, हर एक का अपना इल्म है, अपने हिसाब से हर कोई अपनी हिसाब से बताता है। मार्च अप्रैल, कोई दिसंबर, कोई मार्च अप्रैल, मतलब मुझे नहीं पता, फिर भी करीब तरीन एनर्जी क्या कहती है? मुझे नहीं पता। एनर्जी कहती है कि बहुत जल्दी। अच्छा, एनर्जी तो जब मैंने आपको कहा ये नवंबर में होने वाली हैपनिंग्स आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है ना इतना महफूज बना रही हैं कि आपकी सोच है। और ये सारी चीज़ में 2027 आपने डेट दी थी पाकिस्तान के अंदर की जी खुशहाली, और वो चीज़ें वापस आ जाएंगी। मैं आपको फिर मैं क्रोनोलॉजी की जो मैंने लिखी, मुझे आज भी वही पता है। अप्रैल 2024 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का नवंबर 2024 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का स्टार्ट है। मार्च अप्रैल 2026 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का स्टार्ट है। ठीक है। और उसके बाद अगले 2 से ढाई साल 27-28 2 साल हैं, कहीं मतलब 29 के 1-2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान G8 में है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, वाह, कोई किसी किस्म का मुझे डाउट नहीं है। मैंने आपको एक और चीज़ की थी कि दुनिया के हालात ख़राब हो जाएंगे, हमारे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ख़ुद देख लीजिएगा होता क्या है। आने वाला वक्त
उस मालिक के हाथ में है, उस पाक कार साज किरदगार के हाथ में है, उसने करना है। और उसका बनाया हुआ निज़ाम, हम इतनी उसने तौफीक दी हुई है कि हम उसके बनाए हुए निज़ाम को पढ़ के उसके मुताबिक आपको राय देते हैं। मुझे लगता है कि ये जो हो गया है ना, इसके बाद जिसे हम कहते हैं ना इनएविटेबल, अनडिनाएबल, कॉन्क्रीट किस्म के स्टेप्स आएंगे जो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। और वो बहुत सारे लोगों की अपनी सीटों से रिमूवल भी हो सकती है, वो बहुत सारी चीज़ों का जाना भी हो सकता है, वो बहुत सारे निज़ामों का बदलना भी हो सकता है। यू विल सी इट। अभी वो वक्त नहीं है कि हम इसको डिस्क्लोज़ करें, पौधे की जड़ें निकाल के दिखाना कि जी यह देखो एडियाँ लम्बियाँ जड़ा हो गई हैं, बड़ा ऊंचा जाएगा, वो पॉजिटिव चीज़ें वो ख़राब करती हैं। बस ये समझें कि उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं और वो मिट्टी के अंदर हैं, वो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, पौधा बड़ा मजबूत होगा। ठीक है सर। शहबाज शरीफ साहब का जायचा अगर देखें, उस हवाले से क्या देखते हैं? मैंने शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, मरीम का जायचा देखा भाई जी, और मैंने आपको कहा था, आज भी उसी पे कायम हूँ कि मरीम का जायचा हमज़ा की निस्बत कमज़ोर है। हमज़ा साहब का जायचा स्ट्रॉन्ग है? हमज़ा का निस्बतन स्ट्रॉन्ग है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों के जायचे इस वक्त जो हैं वो इंस्टेबिलिटी की तरफ है। ये चीज़ें अच्छी साइड पे नहीं है। गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत मिशमैश हैं। मैंने ये एक जुमला जो मैं बार बार कहता हूँ, उसको ऊपर सोचिएगा और उसको देखिएगा उसका मतलब क्या है। मैं ये नहीं बताऊँगा कि उसकी डायमेंशंस क्या क्या है, ना मैं बता ही सकता हूँ। स्टेट विद इन द स्टेट, सिस्टम विद इन द सिस्टम, ये ठीक हो जाएगा। इस ममलकत के अंदर से ये ठीक होगी, इस निज़ाम के अंदर से ये निज़ाम ठीक होगा, अंदर से कहीं से चेंजेस आएंगे। यू विल सी इट। और अब ज़्यादा वक्त नहीं है, अब ज़्यादा वक्त नहीं है, महीना सवा महीना बस। लेकिन सर ओवरऑल दिसंबर एंटर हम हो सर 2025 शुरू हो लेने दें। 2025 का अदद 9 बनता है, मार्च। ये जो 9 बनता है ना, ये बताएगा क्या है, ये कंप्लीशन का भी और नए स्टार्ट का भी दोनों के नंबर यही होते हैं। तो बहुत चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी और बहुत से नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। यू विल सी इट। ये 25 एडा आसान साल नहीं आ रहा। मैं 25 का भी, मैंने आपको वही कह रहा था कि मैं 25 की रिसर्चेस निकाल रहा हूँ, तो अभी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मुकम्मल नहीं निकाली, लेकिन जितनी कि मेरे सामने हैं, ये 25 इज़ नॉट द ईजी ईयर, 25 इज़ नॉट द ऑर्डिनरी ईयर। लोगों के लिए भी टफ है थोड़ा, देखते हैं क्या होता है। चलें बहरहाल, हम तो सर जो आप रिसर्च निकालेंगे उसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम करते रहेंगे, ताकि लोगों को उसकी रहनुमाई और नॉलेज मिलता रहे। मुझे अभी इसको कंक्रीटली जो है ना कॉम्प्रिहेंसिवली चेक करना होता है ना। देखिए मैंने साल का जो है ना, असल में मेरे लिए सबसे अहम इसलिए होता है कि मैंने साल की बेस पे बाकी सारे काम करने। बिल्कुल ऐसा ही। इसको मैं 2-3 दफ़ा बनाता हूँ। वैदिक में अलहदा बनाता हूँ, वेस्टर्न में अलहदा बनाता हूँ, अच्छा, इल्म जफ़र, इल्म आदात से अलहदा बनाता हूँ। फिर इन तीनों को साथ मिला के इनको जो है वो चेक करता हूँ। फिर इंटरनेशनल हैपनिंग से इसको टैली करता हूँ, फिर जाके साल का जायचा मैं कंफर्म करके आगे बढ़ता हूँ। इतना इजी टास्क नहीं है ये। ठीक है। फिर जब मैंने साल का जायचा निकाल लिया होता है ना, तो फिर साल का जो जायचा मैंने निकाला होता है ना मेरे पास, उसमें से मंथली निकालता हूँ। ठीक है, वो मेरे लिए इजी रहता है। अच्छा सर, एक ज़रा सियासत से हट के एक खबर चल रही है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। क्या भारत आपको पाकिस्तान टीम आती दिखाई दे रही है? नहीं आती। मुझे नहीं। मोहसिन नकवी साहब कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। जो मर्जी कर लें सर, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? मैंने, क्योंकि असल में सच्ची बात है, स्पोर्ट्स का जायचा बड़ा लंबा अरसा हो गया नहीं देखा। अच्छा। क्योंकि स्पोर्ट्स का ताल्लुक है हारमनी से। स्पोर्ट्स का ताल्लुक है मुल्क के अंदर हारमनी से। हमारे मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारा लोगों के पास रिज़्क नहीं है, हमारे लोगों के पास चीज़ें नहीं हैं। तो जब वो चीज़ें नहीं हैं, तो हम बेसिक्स से हट के तो वो जो सेकेंडरी चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़ोर लगाते रहें, तो उससे मैं जो है ना, मैं इसलिए उसको बहुत कम देखता हूँ।
ठीक है, यानी वैसे आपको ओवरऑल देखा जाए तो मुझे नहीं। मैंने जितना देखा है वो एक दोस्त ने उन्होंने सवाल किया था, वो भी आज से कुछ 10 दिन पहले की बात है, तो वही आंसर मैंने आपको दे दिया जो मुझे नज़र आता था। बाकी अल्लाह जाने उदा काम जाने, ये मैं 10 दिन पहले की अपने आपको बता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह जी, Welcome थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ी ज़बरदस्त शाह जी की कैलकुलेशंस होती हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से शाह जी ने आज आपको बताया। बाकी देखें, करना मेरे अल्लाह ने है, होना वही है जो अल्लाह ने चाहना है, और अल्लाह की मर्ज़ी से के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये हमारा ईमान है इस बात पे, अल्लाह चाहेगा वही होगा। तो नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि अपडेट और वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।